हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अपन आज एक नया टॉपिक ओआर ऑपरेशन रिसर्च लेके आए। ओके, सो ऑपरेशन रिसर्च ऑन द रिक्वेस्ट। तो ये टॉपिक लेके आए। दिस इज यूनिट 2 सिंपल। यूनिट 2 वेरी लेंथी है। इसको लास्ट में करना रहता, जब भी आपका पेपर एंड होता वो लास्ट में करना रहता। ये क्या बोलते सो यूनिट 2। तो यूनिट 2 में 2-3 मेथड्स है। मोस्टली क्या पूछता, पेपर्स के हिसाब से, प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ओके, आपको यूट्यूब पे और वीडियोस मिल जाते हैं इसके रिलेटेड। मैं क्या है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बोल दे रहा हूँ अपने चैनल पे। ओके, तो अपन ये आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं ओआर का एलपीपी मेथड्स है। एलपीपी का एक प्रॉब्लम जो सिंप्लेक्स मेथड। सॉल्व द एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड। दिस इज ऑन योर पेज नंबर 34। तो उन्हों कैसा देता, इतना दे देता, ये इंफॉर्मेशन दे देता है इतनी। ओके, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन गिवन फ्रॉम द प्रॉब्लम। ओके, सो मैक्स जेड इज इक्वल टू 4x प्लस 10x। ये एक दे दिया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 3 दे दिया आपने, वो 3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। वो कुछ भी दे सकता है। 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ये 3 रहते हैं। ओके, वो 3 उन्होंने देता, या नहीं तो अपने को एक प्रॉब्लम बनाना रहता। मोस्टली तो उन्होंने दे देता, तो बोलते सो दे टू वॉन्ट दे, वो सेट करना टाइम लगेगा तो इसलिए। ओके, सो दूसरे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करो, ये प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करो। ओके, सो वी विल लुक एट द सिंपलेस्ट थिंग। ओके, सो वी आर गिवन विद दिस डेटा and we need to require to find out solve, we need to solve it with the simplex method. Okay, तो ये डेटा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एज इट इज वंस अगेन कॉपी करना, वो एक स्टेप हो गया। देन द स्टेप टू स्टैंडर्ड फॉर्म। वी नीड टू टेक आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिंप्लेक्स मेथड में वी इंट्रोड्यूस स्लैक वैल्यूज। ओके, स्लैक वेरिएबल बोलो, स्लैक वेरिएबल। सो दिस एस इज नोन एज स्लैक वेरिएबल। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं अपन। सो हाउ मेनी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, उसके बेसिस पे ये जो एस है अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। स्लैक वेरिएबल सरप्लस, लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या बोल दो। ओके, सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में तो इसकी जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो जीरो रहता आपको हमेशा, हर प्रॉब्लम में जीरो रहता। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में जो भी क्या बोलते हैं, सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया उसके आगे अपने को S1, उसमें S1 इंट्रोड्यूस करना रहता हर उसमें। ओके, और वेर अब यहाँ पे ये जो था इसमें S1 S2 S3 भी जीरो के बराबर, सेम एज कैसा जब प्रॉब्लम में दिया उस वही लिखना है। ओके, फिर इसके बाद IBF इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकालना रहता। सो उसमें क्या करना, लेट x1 और x2 जो भी दे रहा वेरिएबल्स उसको जीरो रख लो। तो अपने को क्या मिलता, ये जब ये जीरो हो जाता तो S1 हो जाता 50, S2 हो जाता 100, S3 हो जाता 90। तो ये अपने को ये निकल के आ गए। अभी अपने को बनाना रहता आइट्रेशन टेबल्स। तो आइट्रेशन टेबल्स फॉर सिंप्लेक्स मेथड तब तक करना जब तक आपके ये CJ-ZJ वैल्यूज क्या बोलते सो जीरोस और नेगेटिव्स, जीरो और नेगेटिव रहना, जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज है, तो वो पॉइंट पे अपना प्रॉब्लम एंड हो जाता। ओके, मेनली आपको टाइम नहीं रहता पेपर में इट विल गो टू 4, 5 और 6 भी जा सकता, पहुंच जा सकते। मिनिमम तो 3 तो जाते, 3 बोले तो अपना पेपर इज 2.5 आवर्स का है, सो वी कैन डू। सो टू टेबल्स बना के दिस इज अनफीजिबल बिल के छोड़ देना। ओके, हम्म तो फर्स्ट आइट्रेशन टेबल देखेंगे। आइट्रेशन टेबल में यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखते हैं अपन, CB बोल के, बेसिक वेरिएबल्स। CJ वैल्यूज यानी ये कोएफिशिएंट्स यहाँ लिख लेते, 4, 10, 0, 0 रो, और x1 x2 S1 S2 S3 लिख लिए। फिर इसके बाद ऐसा प्रॉब्लम में है, ये क्या बोलते सो, तो सो
तो सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वही सेम इम्पोज। अभी इसमें S1 की वैल्यू यहाँ पे XB में जो सॉल्यूशंस है उसके वैल्यूज 100, 50, 190। सेकेंड उसमें 2, 2, 2, फिर थर्ड उसमें 1, 5, 3, फिर उसके बाद 1, 0, 0, फिर उसके बाद 0, 1 से देखो। सो विल गो, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, ओके? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सो 2, X1, 2, X2, 1 और S1 है 1, S2 S3 नहीं है फर्स्ट उसमें, ये गए। फिर इसके बाद 2, 5, S1 नहीं है, S2 है, 1 लिख ले, ये दो जीरोस। फिर इसके बाद ये 2, 3, 0, 0, 1 हो गया। तो अब मेरे को जेड जे वैल्यूज कैसा निकालते थे? सी बी बी इंटू रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स ये आप लोग लिख लेना, ओके? रेस्पेक्टिव वेरिएबल। अब क्या है ये 0, 0, 0, 0, फिर पूरों को एक साथ ऐड कर लेना अलग से पेपर में नीटली कैलकुलेशन ऑफ जेड जे वैल्यूज बोल के लिखना लिखना। जीरो, इन सबका 0, 0 हो गए, जेड जे वैल्यूज फर्स्ट उसमें 0 चाहता, ओके? अब सी जे माइनस जेड जे, 4 माइनस 0 4, 10 - 0 0, 0 - 0 0 0 0। अभी अपन चेक करना है कि अपना ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, यानी वी हैव रीच्ड द सॉल्यूशन और नॉट। हाउ टू चेक? क्या बोला मैं? जीरोस एंड नेगेटिव्स रहना। डू वी हैव zeros? Yes, we have zeros, but we have positive values. पॉजिटिव वैल्यूज बोले तो नहीं होता, तो अपने को दूसरा आइटरेशन टेबल बनाना पड़ता। दूसरे आइटरेशन टेबल के लिए ये डेटा अपने को निकालना रहता। ये डेटा कैसा निकाले अपन? लेट्स सी। सो इनमें से जो भी हाईएस्ट है वो रहे, इन सीजे और जेडजे वैल्यूज में से जो भी हाईएस्ट है वो अपना रहेगा एंटरिंग वेरिएबल। अब जो है सो 10 है हाईएस्ट, तो 10 बोले तो x2 विल बी द एंटरिंग वेरिएबल। ईवी बोल के लिख लेता हूँ मैं इसको, एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल एक निकालना, और उसके साथ लीविंग कौन होना, लीविंग वेरिएबल भी निकालना। पर लीविंग वेरिएबल मिनिमम रेशियो कैसा? एक्स बी बाई दिस की एलिमेंट, मतलब x1 वैल्यूज की एलिमेंट बोलते हैं इसको, ओके? की एलिमेंट, ओके? की एलिमेंट क्या लिखते हैं? की एलिमेंट, ओके? हाँ। So 50 divided by 150, 100 divided by 520, 90 divided by 330। अब क्या है नाम? मिनिमम रेशियो। मिनिमम कौन सा है? 20। तो वो 20 को सर्किल कर देना, ओके? सो ये 20 को जब ये इसको सर्किल कर लिया, फिर इसको, तो ये हो गया लिविंग वेरिएबल, वो हो गया एंटरिंग वेरिएबल। तो फर्स्ट कैलकुलेट द वेरिएबल्स फॉर एंटरिंग, then we need to calculate for S1 and S3, okay? So एंटरिंग वेरिएबल्स कैसा कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ओके? 100 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5, हाँ, 0 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, फिर 0 डिवाइडेड बाय 5। लीव, डोंट टेक इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिया तो प्रॉब्लम नहीं आता, ओके? तो लीव, अगर वो क्या बोलते सो वो वहां से डिवाइड नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको, उसको रहने दो, उसको अपन प्रॉब्लम में लेंगे, ओके? x1 2/5, सब 5 पे डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट्स में आता। x2 डिवाइड कर सकते, 1 आ गया, 0 बोले तो 0 रहता, समथिंग डिवाइडेड बाय x2 1/5, x3 0। ये आगे एंटरिंग वेरिएबल्स। फिर उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स भी निकालना, दैट इज S1 एंड S3, सॉरी S3, ओके? S3, ओके? तो
पूरे ओल्ड एलिमेंट ओल्ड वेरिएबल्स से मतलब ओल्ड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स जो भी थे 52 1 1 0 लिख लो माइनस की एलिमेंट इसमें क्या है 1 1 लिख लो फिर उसके बाद एंटरिंग वेरिएबल्स लिख लो तो अपने को फर्स्ट उसका आ गया 30 8/5 0 1/5 -1/5 सेम वे में S3 भी वैसे ही कर दे तो अपन अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम्म तो अब अपन इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए ओके तो सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद फर्स्ट का 0 आता सेकंड का 0 आता तो अभी अपन ना x2 जो इंट्रोड्यूस हुआ उन्हें अपने को थोड़ा हेल्प करता है जेड जे वैल्यूज में I'll rub this if you want you can take the screenshots of entering variable uh, sorry I think so हाँ, living variables ने हाँ देखो जेड जे वैल्यूज निकालेंगे अपन सो इसके लिए तो नहीं इसके लिए तो छोड़ दो एक्स पी के लिए अभी नहीं और x1 it would be 10 into 2/5 that is 2 to the 4 ये एक हो गया फिर उसके बाद 1 वो तो x2 रहेगा 10 into 1 10 0 का तो छोड़ दो फिर s2 is equals to 10 into 1 divided by 5 ये हो गया 2 ओके 2 तो ये हमने को जेड जे वैल्यूज आ गए ये 0 का 0 चला था वो मैं नहीं करा इसलिए ओके तो अब अपने को जेड जे वैल्यूज मिले अब अपने को सी जे माइनस जेड जे करना ओके सी जे माइनस जेड जे करे तो 0 0 0 माइनस 0 -2 तो -2 विल बिकम माइनस 0 -2 -2 आता 0 अपना ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मीट हो गया यहाँ पे सो वी शुड राइट एट द एंड आप लिख लो since all cj minus zj value are greater than or equal to 0 the iteration stops so the iteration table 2 बना के अपन स्टॉप कर देना और ऑप्टिमैलिटी सोल्यूशन मतलब अपने को वो ये क्या बोलते हैं मैक्सिमम में डाल के भी निकाल सकते हैं यानी तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हाउ तो 20 × 10 0 0 तो वो तो 0 छता ना तो 20 × 10 200 ओके 200 तो जब अपन इसके x1 और x क्या बोलते हैं सो x1 और x2 के वैल्यूज अपन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी शुड गेट दैट 200 सो जेड जे वैल्यूज इज 200 बोल के लिख सकते हैं आप ओके तो बाय दिस अपन एक सिंपलेक्स मेथड कर लिए इफ यू डिडंट गेट दिस मतलब zeros and minus negatives नहीं है so then we need to create another iteration table so generally 2 iteration tables करके then we should end the problem don't get with the 4th or 5th iteration because we need to manage time and we need to give the paper in the time so इसलिए 2 iterations करके the problem is feasible I'll check that one so 2 iterations करके stop कर देंगे वहां पे the problem is unfeasible
अनफीजेबल बोल के लिख के छोड़ देना. Okay, I'll let you know that statement meant in the next video. Till that time, practice this. This is the most difficult problems. Just the thing, just the thing over here is that हम इसके ऊपर concentration करके अगर करेंगे, so then it's very easy problem है ये करना. Okay, मिलेंगे next video में with a new same but a different concept. Bye.